हेलो स्टूडेंट। वो कहते हैं ना, हजारों औरतें जौहर करती रहीं, बेड़िए फिर भी मौन थे। हमें बताया गया अकबर महान थे, फिर महाराणा प्रताप कौन थे। हजारों लाशें सड़ती रहीं सड़क पर, फिर भी हमारे नेता मौन थे। हमें बताया गया चरखे से मिली है आज़ादी, फिर 22-22 साल के फांसी पर चढ़ने वाले वो नौजवान कौन थे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका इस क्लास में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज लाइक शेयर कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल। माय यूट्यूब चैनल इज गुरदीप सिंह मैथमेटिक्स। आज हम कर रहे हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 की कुछ एग्जांपल्स हैं। ये है एग्जांपल नंबर 4। इन ए राइट ट्रायंगल ABC, राइट एंगल एट B, if tan A is equal to 1 then verify 2 sin A cos A is equal to 1। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। कहाँ पे है ये राइट एंगल ट्रायंगल? B पे, और A है आपका ये वाला एंगल जो गिवन है हमें, tan A एंड ABC। क्या गिवन है, पहले गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, tan A इज इक्वल टू 1। tan A हमें क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। tan A किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है, इसका मीनिंग क्या है, परपेंडिकुलर कितना है 1/1। तो इसका मतलब परपेंडिकुलर को क्या लिख सकते हैं हम, 1 नहीं लिख सकते क्योंकि ये रेशो है। तो P इज इक्वल टू व्हाट, K, B इज इक्वल टू व्हाट, K। ठीक है, ये आपको बता रखा है मैंने रेशो का। ठीक है, तो P परपेंडिकुलर किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। बेस किसके इक्वल है, K के इक्वल है। तो अब क्या निकालेंगे हम, AC निकालेंगे। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल है यहाँ पे, एंगल राइट एंगल एट B। तो ये हमें गिवन है। आगे क्या है, AC क्या लिख सकते हैं, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं, BC स्क्वायर। ठीक है, तो AC क्या है, ये आपका क्या होता है, हाइपोटेन्यूस। ये क्या है, परपेंडिकुलर है। और ये क्या है, बेस है। ठीक है, यहां से यहां तक क्या है, बेस। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, H स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है, K है, K स्क्वायर। B की वैल्यू कितनी है, वो भी K है। ये आ गया ना, P की वैल्यू कितनी है, K, B की वैल्यू K है। ठीक है, K कहाँ से आया है, ये पता चल गया। ये कहाँ से आया, ये रेशो है। तो ये रेशो भी 1/1 है, तो हमने क्या पुट कर दिया, K पुट कर दिया। ठीक है, तो H स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 2K स्क्वायर। अब क्या चाहिए हमें, जहां पे H की वैल्यू चाहिए, जहां पे क्या है 2 है, 2 को रिमूव करना पड़ेगा। 2 को रिमूव करने के लिए आप क्या करोगे, 2 से इसकी पावर जो है उसको 2 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, जहां 1/2 से मल्टीप्लीकेशन कर दोगे। ये इक्वेशन है, इक्वेशन की ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। आप अपनी तरफ से कोई भी सम सॉल्व करने के लिए अपनी तरफ से कुछ भी ऐड कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने दोनों साइड पे करना है, ऐसा नहीं कि एक साइड पे करना है। ठीक है, ये देखो, इसकी पावर को हमने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब देखो, अब कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो H इज इक्वल टू कितना आ गया, √2K आ गया। H की वैल्यू कितनी आ गई, √2K। H की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, √2K। अब क्या करना है आपने, ये गिवन है, टू प्रूव क्या करना है, प्रूव हमने करना है 2 sin A इंटू cos A इज इक्वल टू 1 पुट करना है, 1 प्रूफ करना है हमने। ठीक है, ये हमने प्रूफ करना है। तो प्रूफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, साइन ए लिखना है। तो अब एंगल ये है आपका, ठीक है, जहां पे एंगल है साइन ए है, तो इसका मीनिंग ये बेस है, ये परपेंडिकुलर। अगर साइन सी होता तो ये वाला बेस होता है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, यदि साइन सी निकालते यहाँ पे, तो ये आपका ये परपेंडिकुलर है, ये बेस हो जाता। ठीक है, और अब क्या है, ए है निकालना है, तो इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर सी होता तो इसके सामने वाला ये ए भी क्या हो जाता, परपेंडिकुलर हो जाता। यदि साइन सी निकालते, यहाँ पे साइन ए है, तो साइन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। वो फार्मूला आपने याद रखना है, ये वाला। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा,
तो P अपॉन H है तो क्या लिखेंगे, साइन लिखेंगे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है, K है, H कितना है, √2K है, ठीक है। K से K कैंसल, 1/√2 आ गई। अब क्या निकालनी है, cos A की वैल्यू निकालनी है। cos A किसके इक्वल होता है, वही फार्मूला याद रखना है आपने, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो ये यहां से साइन है, यहां से क्या आता है cos, ठीक है। तो वो सोना चांदी तोले वाला याद रखना है आपने। उसके बाद सोना चांदी तोले, तो सी को यहाँ पे लिखेंगे, सी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, कॉसिकेंट है और कॉस है, लेकिन आपने कॉस लिखना है, कॉसिकेंट सी एस का उल्टा होता है साइन का। तो B अपॉन H आ गया। बेस कितना है, K है। हाइपोटेनियस कितना है, √2K, K से K कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 1/√2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, तो उसके बाद क्या लिखना है आपने, इसके बाद ये वाला स्टेप 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1/√2 इंटू कॉस ए की वैल्यू 1/√2, तो कितना आ गया, 2 इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, 2 आता है। 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया, 1। ये देखो ना, 2 की पावर कितनी है, 1/2। √2 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे √2 से तो कितना आएगा, 2। कैसे आया ये देखो, इसकी पावर भी कितनी है, जिसके ऊपर रूट लगा हुआ है उसकी पावर कितनी होती है, 1/2। अब मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये वाले नंबर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। यदि ये वाला नंबर सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो कितना आएगा, एलसीएम लेंगे ये, ठीक है। एलसीएम लेके कितना आ गया, 2 से 2 कैंसल, तो कितना आएगा आपका, ये 1 आ गया तो 2 आ गया, ठीक है। इसीलिए आपका ये कैंसिल हो गया, √2 को √2 से किया, 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, 1 आ गया। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। यही प्रूव करना था, ये देखो, ठीक है। अब देखो, इस सम को हम देखकर भी सॉल्व कर सकते थे। यदि आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर वाले में आता है, तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते थे, ये देखो, tan a हमें कितना गिवन है, tan a देखो कितना गिवन है। यदि ऐसा आ जाता कि फाइंड 2 sin a cos a, ये ना गिवन होता 1, तो इसको हम कर सकते थे। एमसीक्यू क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे सॉल्व करना है, उसमें देखना है आपने, tan a कितना है, 1 है। tan a कितना, इस tan a की वैल्यू कितनी होती है, tan एक यहाँ पे क्या है, 45 डिग्री, ये क्या है 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। ये हम अगली एक्सरसाइज में करेंगे। tan 45 की डिग्री क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो हमने क्या निकालना है, साइन ए, 2 sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री आ जाता है। साइन 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2, और cos 45 डिग्री कितना होता है, 1/√2। डायरेक्ट आंसर था इसका, ठीक है। तो ये आप धीरे धीरे सीखोगे, ये बेसिक है। इसके बाद आप क्वेश्चन को देख के भी सॉल्व कर सकते हो। ये था आपका 4th एग्जाम्पल। इन ट्रायंगल OPQ, राइट एंगल एट P, ये राइट एंगल है कहाँ पे, P पे। OP इज इक्वल टू कितना है, 7 सेंटीमीटर। पहले लिखेंगे गिवन क्या है हमें, और OQ माइनस PQ कितना है, 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन क्यू एंड कॉस क्यू। हमने वैल्यू फाइंड करनी है साइन क्यू की और कॉस क्यू की वैल्यू फाइंड हमने इसमें करनी है। एक बात ध्यान में रखना, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे, जहां पे क्यू एंगल है आपका, ठीक है। ये क्यू एंगल है, जहां पे भी क्यू एंगल है वहां पे क्या होगा, इसके सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये वाला परपेंडिकुलर नहीं है, अब ये बात ध्यान में रखना है, अब ये वाला परपेंडिकुलर है, ठीक है। जहां पे भी जो भी एंगल हम निकाल रहे हैं, मान लो आप साइन O निकालते तो ये ट्रायंगल सही था, ये वाला परपेंडिकुलर होता, लेकिन अब हमने साइन क्यू निकालना है। क्यू हमने यहाँ पे ले रखा है, तो इसके सामने वाला अपोजिट जो इसका सामने वाला है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ये बेस क्या है, ये बेस है। हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है। जो हिंदी के स्टूडेंट हैं, ये आधार है, ये सॉरी ये आधार है क्यू के लिए, क्यू एंगल के लिए ये आधार है। ये क्या है, लंब है। ये क्या है, कर्ण है, ठीक है। जो कर्ण होता है, जो हाइपोटेनियस होता है, वो लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है। क्या गिवन है, OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये हमें 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और OQ क्या है, OQ है H,
पी क्यू क्या है बी, एच माइनस बी कितना दे रखा है हमें 1 दे रखा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे एच स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर किसके इक्वल होता है बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी है 7, 7 का स्क्वायर। तो इसको क्या लिख सकते हैं एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी। मान लो आपके पास ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप क्या लिख सकते हो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। क्यों, जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यही केस बनेगा। देखो कैसे, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे प्लस ए बी, माइनस बी को करोगे माइनस ए बी, माइनस कितना आएगा बी स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये केस बन गया। वही केस यहाँ पे है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हमने क्या लगा दिया एच माइनस बी इंटू एच प्लस बी, यहाँ पे 49। एच माइनस बी की वैल्यू कितनी है 1 है, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो एच प्लस बी कितना आ गया, एच प्लस बी कितना आ गया भाई 49। तो ये इक्वेशन 1 बन गई, ये इक्वेशन 2 बन गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सॉल्व करके आए हो, पिछले जो चैप्टर आपने पढ़े हैं तो वो वाला अप्लाई करेंगे। एच माइनस बी इज इक्वल टू 1, एच प्लस बी इज इक्वल टू कितना आ गया 49, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ऐड कर देंगे तो 2h इज इक्वल टू कितना आ गया 50, और h की वैल्यू कितनी आ गई 25, h इज इक्वल टू 50.2 हो गया ना, तो h की वैल्यू कितनी आ गई 25। जहां पे पुट कर देंगे, चाहे इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो 2 में, तो b की वैल्यू आएगी, देखो कैसे b की वैल्यू सेम ही आएगी, चाहे इसमें पुट करो चाहे इसमें पुट करो इक्वेशन 2 में, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। देखो अब h की वैल्यू देखो कितनी है 25, h की वैल्यू कितनी है 25, एंड b माइनस b इज इक्वल टू 1, माइनस b इज इक्वल टू 1 माइनस 25, तो माइनस b इज इक्वल टू माइनस 24, b की वैल्यू कितनी आ गई 24, ये b की वैल्यू आ गई 24, h की वैल्यू कितनी आई आपकी 25, तो ये बन गई आपकी, ठीक है। एक बात ध्यान में रखना, यदि आप अपना वेरीफाई करना चाहते हो कि आपने ये जो साइड्स निकाली हैं वो सही है या गलत हैं, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखो, इसका स्क्वायर करेंगे तो इन दोनों का स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। यदि आता है तो आपने सही निकाली है साइड, अदरवाइज आपकी जो साइड निकाली है वहां पे आपकी कोई ना कोई गलती है, उसको आप सुधार सकते हो। यदि चेक करना चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अब किसकी वैल्यू चाहिए हमें साइन क्यू की, तो साइन क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, क्या है साइन क्यू, साइन क्यू वही फार्मूला कौन सा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, P पॉन H किसके है सोना चांदी तोले, तो P पॉन H किसके है भाई साइन क्यू, P की वैल्यू कितनी है 7। अब ये ध्यान रखना ये नहीं लेनी है आपने P की वैल्यू, क्योंकि क्यू के लिए निकाल रहे हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्यू के लिए निकाल रहे हैं तो ये है वैल्यू, ये है परपेंडिकुलर, ठीक है। तो साइन क्यू कितना आएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 25, एंड कॉस क्यू निकालना है, कॉस क्यू किसके इक्वल आता है वही बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 24 है और हाइपोटेन्यूज कितना है भाई 25, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये सॉल्व करना है कि h क्या होती है हाइपोटेन्यूज क्या होता है, क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है, लॉन्गेस्ट साइड। तो क्या है p है वो हमेशा क्या आएगा h से क्या आएगा छोटा आएगा, जहां इक्वल आ सकता है यदि a है वो b पे आ जाए एक पार्टिकुलर केस में, ठीक है। तो p की वैल्यू क्या आती है भाई, p की वैल्यू p पॉन h क्या आती है लेस देन एंड इक्वल टू 1। p पॉन h किसके इक्वल लिखते हैं हम साइन a के इक्वल लिख सकते हैं, साइन थीटा के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है, यदि ये एंगल थीटा है तो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि P पॉन H है वो आपका लेस देन, P की वैल्यू है वो H से लेस देन हो सकती है या इक्वल हो सकती है, तो P पॉन H इज लेस देन एंड इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है कि आपका जो साइन थीटा है, साइन थीटा है वो क्या आएगा
जहां तो एक आ सकता है, मैक्सिमम वैल्यू एक इक्वल आ सकती है, जहां इससे क्या होगी, लेस देन होगी, एक से छोटी वैल्यूज आएंगी, साइन थीटा की जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, एक से क्या होंगी, छोटी आएंगी, ठीक है, यहाँ एक के बराबर आ सकती है। अब कॉस ए के लिए देखो, कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए क्या है, क्या होता है कॉस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी इज लेस देन एंड इक्वल टू क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, एच आ सकता है, ठीक है। तो b की वैल्यू जहां तो इक्वल हो सकती है h की, जहां b से छोटी आएगी वो पार्टिकुलर केस में, ठीक है, इक्वल टू पार्टिकुलर केस में। तो b इज लेस देन एंड इक्वल टू h है, तो b अपॉन h को क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि cos थीटा की वैल्यू क्या है, जहां तो 1 आ सकती है, जहां 1 से छोटी आएगी, कभी भी 1 से बड़ी नहीं आएगी cos थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये आप बात ध्यान में रखना था। ये था आपका एक्सरसाइज 8.1 का इंट्रोडक्शन पार्ट। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट।